हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आज की द्रौपदी। रात होने को आई थी, लेकिन तपन अभी घर नहीं आया था। न जाने क्यों मानसी का मन बहुत घबरा रहा था। बार बार वह घर से दरवाजे तक और दरवाजे से घर तक जा रही थी। आज तो उनकी सुबह की शिफ्ट थी। 3 बजे तक तो उनकी शिफ्ट खत्म भी हो गई होगी। फिर भी अभी तक वह घर क्यों नहीं आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्तों के साथ वह फिर क्लब में बैठे पत्तियां खेल रहे हों? और फिर आज तो 2 तारीख है, उनकी तनख्वाह भी आ गई होगी। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सारे पैसे लेकर फिर से जुआ खेलने बैठ गए हों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि अब वह कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे और ना ही शराब पिएंगे। लेकिन फिर तभी उसके हृदय ने कहा कि जिसे शराब और जुए की लत लग गई हो, वह इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। मानसी सर पकड़कर धम से जमीन पर बैठ गई। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो ना। नन्हा वरुण मानसी के आंचल को पकड़कर उससे खाना मांग रहा था। सचमुच रात हो चली थी और तपन के इंतजार में चिंता करते हुए उसने चूल्हा भी नहीं जलाया था। जल्दी जल्दी मानसी ने कोयले की अंगीठी को सुलगाया और खाना बनाने बैठ गई। तब तक उसके सास ससुर भी पड़ोस के घर से टीवी देखकर आ चुके थे। मानसी ने जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बनाई और सबको खाना खिलाकर वरुण को लेकर उसे सुलाने के लिए कमरे में आ गई। वरुण सो चुका था। रात के 11:45 हो चुके थे। मानसी का मन बहुत सारी आशंकाओं से भयभीत हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कर्जदार ने पैसे ना देने की वजह से उसका अपहरण तो नहीं कर लिया, या फिर किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ही होगा। उसने अपने मन को समझाया। 12 बजने वाले हैं, अब तो नाइट शिफ्ट भी खत्म होने को होगी। देखती हूँ, बाहर किसी से पूछती हूँ। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। सचमुच नाइट शिफ्ट भी खत्म हो चुकी थी और वर्कर अपने अपने घर को जा रहे थे। तभी मानसी ने अपने पड़ोस में रहने वाले मदन भाई को आते देखा। मदन भाई, आपने आज तपन को देखा क्या? अभी तक वह घर नहीं आए। मानसी ने मदन भाई से कहा। अरे भाभी जी, तपन भाई तो अपनी शिफ्ट खत्म करके दिन में ही निकल गए थे। आज तो 2 तारीख है, तनख्वाह का दिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तपन भाई पैसे उठाकर अपने दोस्तों के साथ क्लब चले गए हों? क्योंकि मैंने देखा था उनके साथ कुछ लोग भी थे। आप चाचा जी को साथ लेकर क्लब की ओर जाकर देख लीजिए, तपन भाई वहीं होंगे। इतना कहकर मदन भाई अपने घर के अंदर चले गए और अब मानसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आशंका सही निकली। तपन अपने दोस्तों के साथ जुए के अड्डे पर चला गया था। मानसी अब तक थक चुकी थी, अपने हालात से भी और अपनी जिंदगी से भी। तपन जब जब जुए में हार कर आता तो शराब के नशे में धुत अपना सारा गुस्सा मानसी पर उतारता। अब तो जैसे आदत सी हो गई थी मानसी को। लेकिन शुरू शुरू में जब शादी करके वह आई थी, वह समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आखिर उसकी गलती क्या है? उसकी बेबस निगाहें अपने सास ससुर की तरफ मदद मांगने को देखती, लेकिन तपन के माता पिता उसकी बेबसी को देखकर भी अनदेखा कर देते। आखिर कहते भी तो क्या कहते? उनकी गलतियों की सजा बेचारी मानसी को भुगतनी पड़ रही थी। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने का भरपूर फायदा उठाया था तपन ने। उसके माता पिता ने उसकी हर जायज और नाजायज मांग को पूरा किया, जिसके कारण वह बचपन से ही बेहद जिद्दी हो गया था। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। उनके पिता सरकारी नौकरी में जो थे, बचपन से ही हर मांग पूरी होती गई। बड़े होने पर गलत संगत में शराब और जुए की लत लग गई तो वे लोग उसे सुधारने की तरकीबें सोचने लगे, परंतु समय बीत चुका था। तपन के पिता रिटायर होने वाले थे। उन दिनों पिता के रिटायरमेंट के बाद बेटे की नौकरी हो जाती थी। इस तरह पिता के रिटायर होते ही तपन को अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई। उसके माता पिता ने सोचा कि अब काम के बाद इतना समय नहीं मिल पाएगा कि वह आवारागर्दी करेगा, इसीलिए धीरे धीरे उनका बेटा सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी ड्यूटी करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ जुए और शराब के अड्डे पर चला जाता और कभी कभी तो वह अपनी पूरी तनख्वाह भी जुए में हार कर आ जाता। हार कर उसके माता पिता ने सोचा कि उसकी शादी करवा देते हैं, शायद कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ और पत्नी के प्रेम में पड़कर दोस्तों का साथ छोड़ दे। ऐसा सोचकर उन्होंने इसकी शादी करवाने का निश्चय किया। लेकिन जो भी माता पिता यह सोचते हैं कि शादी के बाद उनका बेटा सुधर जाएगा या आने वाली लड़की उसे सुधार देगी, यह बहुत गलत सोचते हैं। अरे, जिसे आपने जन्म दिया, पाला पोसा, उसे आप नहीं सुधार पाए
तो अगले घर से आने वाली अनजान बच्ची क्या सुधारेगी। इसी सोच से वशीभूत होकर तपन के लिए लड़कियां भी ढूंढने जाने लगी। लेकिन आसपास के इलाके में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पाया। हारकर दूर दराज के रिश्तेदारों की मदद से मानसी के साथ उसकी शादी तय हुई। मानसी के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। मानसी को उसकी बुआ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अभी मानसी ने मैट्रिक की परीक्षा ही दी थी। रिजल्ट भी नहीं आया था कि उसकी बुआ ने उसकी शादी तपन के साथ करवा दी, क्योंकि बिना दहेज के सरकारी नौकरी वाला लड़का का रिश्ता जो आया था। और इस तरह कच्ची उम्र में मानसी तपन के साथ शादी के बंधन में बंध कर अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे उसकी समझ में सब आने लगा कि क्यों बिना दहेज के और इतनी जल्दीबाजी में इतनी धूमधाम से तपन के माता पिता ने उसकी शादी उसके साथ करवाई। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। अगर मानसी तपन को कुछ समझाने की कोशिश करती तो गुस्से में वह मानसी को धुन कर रख देता और उस पर भी। और दुख तब होता जब जानवरों की तरह मार खाने के बाद भी उसके सास ससुर उसे ही समझाते, अरे दिन भर काम करके मेरा बेटा आता है तो आते ही क्यों कचकच करने लग जाती हो। वैसे भी उसे गुस्सा तो आएगा ही ना, जरा प्यार से बात किया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मानसी की सास मानसी से कहती। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और फिर एक दिन जब मानसी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह किसी भी हालत में माँ नहीं बनना चाहती थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, परंतु सास की अनुभवी नज़रों ने यह भाप लिया कि मानसी माँ बनने वाली है। उसने मानसी को सख्त ताकीद दी कि अगर उसने बच्चे को नष्ट करने का सोचा भी तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। सोच ले कि उसके बाद वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और सचमुच मानसी डर गई। उसने सोचा कि अगर इन लोगों ने घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। अब तो बुआ भी उसे अपने घर में नहीं रहने देगी। और इस तरह वरुण का जन्म हुआ। वरुण के जन्म के पश्चात मानसी के मन में आशा जगी कि शायद बच्चे के मुंह में आकर तपन सुधर जाए। लेकिन मानसी का यह सपना सपना ही बनकर रह गया। हालत और भी बिगड़ने लगे। मानसी अकेली थी तो सारे दुख सह लेती थी, लेकिन अब अपने बच्चे का दुख उससे देखा नहीं जाता। पैसे के अभाव में ना तो ढंग के कपड़े और ना ही बच्चे को दूध या पौष्टिक भोजन मिल पाता था। कभी कभी तो तपन अपनी पूरी तनख्वाह जुए में हार आता और जिस महीने जुए में नहीं आता तो वर्कशॉप से बाहर निकलते ही इंतजार में खड़े महाजन पैसे छीन लेते। कारण चाहे जो भी हो, भुगतना तो मानसी को पड़ता था। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया था। मानसी के पास कोई डिग्री तो था ही नहीं कि कुछ काम भी कर सके। वैसे भी उन दिनों नौकरी मिलना आसान बात नहीं था। आज की तरह इतने रोजगार नहीं थे। उसकी यह दशा देखकर पड़ोस में रहने वाले मदन भाई ने एक रास्ता बताया। पहले तो मानसी सोच में पड़ गई, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन जब मदन भाई ने कहा कि देखिए भाभी जी, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आपको कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए आप एक बार मेरा बताया हुआ काम करके देखिए, शायद कुछ बात बन जाए। और फिर बहुत सोचने पर मानसी ने मदन भाई के बताए हुए रास्ते पर चलने का सोचा। सारी रात मानसी के मन में उथल पुथल होती रही, क्या करूं क्या न करूं, इसी कश्मकश में डूबी रही। घर में सबकी उपेक्षा, ताने और मार खाते खाते उसका आत्मविश्वास, स्वाभिमान और हिम्मत सभी टूट चुके थे। अकेली होती तो शायद आत्महत्या भी कर लेती, लेकिन अपने नन्हे से बच्चे का मुख देखकर अपना सोच बदल लेती। उसके मरने से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखती हूँ मदन भाई ने जैसा बताया है वैसा करके, लेकिन इसके लिए उसे तपन के नाइट शिफ्ट ड्यूटी तक होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। लगातार दरवाजे पीटे जाने की आवाज़ से मानसी की आंखें खुल गई। वह दौड़कर गई और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। शराब के नशे में धुत तपन अभी लड़खड़ा रहा था। इतनी देर लगती है दरवाज़ा खुलने में, उसने गुस्से से कहा और धड़ाम से बाहर पड़े बिस्तर पर गिर पड़ा। मानसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंगूठी सुलगा कर चाय बनाने चली गई। वह इंतजार कर रही थी अगले सोमवार का, क्योंकि सोमवार के सोमवार ही शिफ्ट चेंज होती थी। किसी तरह बीच के दिन बीते और रविवार आया। मानसी ने रविवार की शाम को ही मदन भाई से बात कर ली थी। उन्होंने मानसी को आश्वासन दिया था कि वह उसकी पूरी मदद करेंगे। आज सोमवार था। अब चूंकि तपन को काम पर तो जाना नहीं था, इसलिए उसने सुबह सुबह ही चाय नाश्ता किया और अपने दोस्तों के साथ चला गया।
मानसी समझ चुकी थी कि अब यह आधी रात से पहले घर नहीं लौटेगा। उसने अपने सासू माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह अस्पताल जा रही है दवा लेने को। उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। खाना बनाकर तो रख दिया है ना? उसकी सास ने तीखे स्वर में कहा। जी अम्मा, मैंने खाना बना दिया है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह घर से निकल पड़ी। आगे नुक्कड़ पर मदन भाई इंतजार कर रहे थे। मानसी उनके साथ चल पड़ी। वह मन ही मन डर भी रही थी, लेकिन फिर भी कुछ करना तो था ही। यही सोचकर उसने फैसला लिया था। मदन भाई उसे लेकर वर्कशॉप में आ गए थे। उन्होंने मानसी से एक एप्लीकेशन लिखवाया और फिर उसे लेकर जीएम साहब के ऑफिस में गए। जीएम साहब को एप्लीकेशन देते हुए उन्होंने सारी बात बताई और मानसी एवं वरुण को उनके सामने खड़ा कर दिया। जनरल मैनेजर ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर मानसी से कहा, आपकी समस्या सचमुच गंभीर है, लेकिन आपकी कोई भी मदद करने से पहले मुझे एक बार मैनेजमेंट से बात करनी होगी और फिर जो मैनेजमेंट का फैसला होगा उस हिसाब से मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैनेजर साहब, वरुण के पिता को इस बात का पता चलेगा कि मैं यहाँ आई थी तो मुझे जान से मार देंगे। और फिर आज मैं तो किसी तरह छुप छुपा कर आ गई हूँ, पर शायद मैं दोबारा ना आ पाऊँगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने क्या फ़ैसला लिया है और आप हमारी किस तरह से मदद करेंगे? मानसी ने डरते डरते जीएम साहब से पूछा। आपको दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे मामलों में ऐसा हो सकता है कि तपन की आधी तनख्वाह आपको दे दी जाए। खैर, जो भी होगा मदन भाई के जरिए आपको खबर कर दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो महीने में एक बार आपको पैसा लेने के लिए आना होगा, क्योंकि कुछ कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे। जीएम साहब ने मानसी से कहा। मानसी घर आ गई। हफ्ते भर में ही मदन भाई ने आकर बताया मानसी से कि जीएम साहब ने कहा है कि तपन की आधी तनख्वाह अब आपको मिलेगी, लेकिन हर महीने आपको तनख्वाह लेने वर्कशॉप जाना होगा। मानसी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और चैन की सांस ली। उसने मदन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे इस बात की भी खुशी थी कि अभी तक तपन को कुछ पता नहीं था कि वह जीएम साहब से मिलने गई थी। जैसे तैसे करके पूरा महीना बीता। तनख्वाह वाले दिन मानसी मदन भाई के साथ पहले ही वर्कशॉप चली गई थी। ऑफिस में जाकर जो भी पेपर वर्क थे उन्हें पूरा कर मानसी आधी तनख्वाह लेकर घर आ गई। उधर ड्यूटी के बाद जब तपन को आधी सैलरी मिली तो गुस्से से वो पागल हो गया। अब चूंकि वह मैनेजमेंट से तो लड़ नहीं सकता था, इसलिए वह चुपचाप आधे पैसे लेकर घर आ गया। उसके लिए लेनदार महाजन घर पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे देकर तपन ने सबको विदा किया। उसके बाद उसने जी भरकर मानसी को मारा पीटा। उसने बहुत कोशिश की कि मानसी से पैसे लेने की, लेकिन मानसी ने पैसे नहीं दिए। थक हार कर वह अपने दोस्तों के साथ दारू के अड्डे पर चला गया। आज मानसी को मार खाकर भी ज्यादा दुख नहीं हुआ, इसलिए कि उसे इस बात की तसल्ली थी कि आधी ही सही, लेकिन जो भी पैसे मिले हैं उनसे किसी तरह वह घर तो चला लेगी। सबसे पहले उसने जाकर किराने वाले को थोड़े पैसे उधार के चुकाए और उसे आश्वासन दिए कि धीरे धीरे वह सारे पुराने हिसाब चुकता कर देगी। फिर राशन लेकर वह घर आ गई। अब चूंकि तपन के पास पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे, इसीलिए शराब पीना कुछ तो कम हो गया था, लेकिन जुए की एक आदत जस की तस थी। तपन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तो पैसे आधे हो गए थे और उस पर से जो भी पैसे मिलते थे वह साहूकारों और महाजनों के कर्ज उतारने में चले जाते थे। लेकिन मानसी बहुत खुश थी। वह ईश्वर से रोज प्रार्थना करती थी कि जिस तरह पैसे की कमी से शराब पीने का आदत कुछ कम हो गया है, बस इसी तरह जुए की भी लत छूट जाए। धीरे धीरे पैसे की किल्लत और नौकरी छूट जाने के डर से तपन ने शराब भी कम कर दी थी और जुए के अड्डे पर भी जाना कम कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर भी बैठ गया था कि दोबारा मानसी ने जाकर शिकायत कर दिया तो कहीं उसकी नौकरी भी न चली जाए, और जब नौकरी नहीं रहेगी तो वह क्या करेगा। इसी तरह कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन उसने पहले से जो साहूकारों से कर्ज ले रखा था उसे चुकाने के लिए उस पर काफ़ी दबाव बढ़ रहा था। अपनी आधी तनख्वाह में थोड़े पैसे वह महाजनों को देता और थोड़े पैसे वह अपने खाने पीने में उड़ाता। उसने घर में कुछ भी सामान लाना या पैसे देना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। दिन रात तपन इसी उधेड़-बुन में रहता था कि किस तरह महाजनों का पैसा चुकाए और जी भरकर पहले की तरह वह अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन मानसी खुश थी। आज 2 दिन हो गए थे तपन घर नहीं आया था। शनिवार को सुबह ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रात में भी घर नहीं आया। रविवार का भी सारा दिन बीत चुका था, लेकिन तपन का कोई अता पता नहीं था।
अब मानसी को चिंता होने लगी थी। तपन के पिता भी सबसे पूछताछ कर चुके थे, आसपास भी देख कर आ चुके थे, लेकिन तपन का कुछ पता नहीं चल रहा था। अड़ोस पड़ोस वाले भी इधर उधर ढूंढ कर थक गए। दारू के अड्डे से लेकर क्लब वगैरह जाकर भी लोगों ने तपन को ढूंढा, लेकिन तपन का कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी चिंतित थे। रविवार की रात भी बीत गई, लेकिन तपन घर नहीं लौटा। मानसी का दिल घबरा रहा था कि न जाने अब कौन सी मुसीबत आने वाली है और यह तपन अचानक कहाँ चला गया। अरे ओ मानसी, कहीं तूने तो कुछ नहीं कहा तपन से? जरूर तूने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, जिससे वह 2 दिनों से घर नहीं आया। अरे अब तो आधे पैसे उठाकर तू लाती है, अब तुझे क्या परेशानी है मेरे बेटे से? पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा। मानसी की सास मानसी को कोसती हुई बड़बड़ा रही थी। इससे पहले कि मानसी कुछ जवाब देती, बाहर से दरवाजे पीटने की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर 3-4 लोग खड़े हुए हैं और उन सबों के साथ में तपन भी है। उन चारों अजनबियों ने ऊपर से नीचे तक मानसी को नजरों ही नजरों में तौला। फिर उनमें से एक ने बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि चलिए भाभी जी, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। मगर मैं क्यों चलूँ आप लोगों के साथ? मैं तो आप लोग को जानती भी नहीं। मानसी ने भय से हकलाते हुए कहा। बात ऐसी है भाभी जी कि कल रात तपन यानी कि आपके पति ने जुए में आपको हार दिया है। इसीलिए शर्त के मुताबिक आपको 6 महीने तक हम चारों के साथ बारी बारी से रहना होगा, या नहीं तो जितने की शर्त थी उससे 2 गुने पैसे हमें देने होंगे। अब आपके पति के पास पैसे तो हैं ही नहीं, इसलिए बतौर बंधक आपको हमारे साथ 6 महीने के लिए रहना होगा। उनमें से एक व्यक्ति ने बड़ी अभद्रता के साथ एक एक शब्द को चबाते हुए मानसी से कहा। मानसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। भयभीत हिरनी की तरह उसने चारों की ओर देखा। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अम्मा जी मुझे बचा लीजिए। डर के मारे मानसी अपनी सास के पीछे जाकर छुप गई। मानसी की सास ने प्रश्नवाचक नजरों से अपने बेटे को देखा, मानो वह पूछ रही हो कि क्या सच में उसने जुए में मानसी को हार दिया है। तपन नजरें झुकाए एक कोने में खड़ा था। तपन के वे जुआरी दोस्त मानसी को हाथ पकड़कर खींचने को उद्धत हुए। अपने बचाव में मानसी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। मानसी फुट फुट कर रोए जा रही थी और लोगों से बचाने की गुहार कर रही थी। शोर सुनकर मदन भाई भी निकल आए थे। वजह जानकर सारे लोग हैरान रह गए। हे भगवान, क्या आज के समय में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ही बीवी को हार जाते हैं? सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन मवालियों से पंगा लें। इन सारे हंगामे के बीच वरुण डर के मारे अपने दादा के गोद में जा छिपा था। सारे लोग देखते रह गए और वे चारों मवाली मानसी को हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाया और लेकर चले गए। सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इस बीच तपन की माँ ने तपन का हाथ पकड़कर अंदर खींचा और घर का दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह कई दिनों तक पूरे समाज में यह चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन किसी ने भी मानसी की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और इस तरह पूरे 6 महीने बीत गए। तपन ड्यूटी जाने के लिए आंगन में बैठा नाश्ता कर रहा था। उसकी माँ गरम गरम रोटियां बेटे की थाली में परोस रही थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आहट आई। अरे भाई तपन, कहाँ हो तुम? लो, हम अपने वादे के मुताबिक 6 महीने के बाद तुम्हारी पत्नी को लौटाने आए हैं। हमारा हिसाब पूरा हुआ, संभालो अपनी बीवी को। यह आवाज़ सुनकर तपन जल्दी से घर से बाहर निकला तो देखा वहीं चारों मानसी को लेकर खड़े हैं। इससे पहले कि वह कुछ कहे, मानसी को उतारकर वे चलते बने। अब क्या लेने आई हो यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आते? उधर ही कहीं डूबकर मर गई होती। तपन ने मानसी को धिक्कारते हुए कहा। जब तुम्हें अपनी बीवी को जुए में दांव पर लगाते हुए शर्म नहीं आई, जब तुम अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने उन मवालियों को ले जाते देखते हुए तब तुम्हें शर्म नहीं आई, तो मुझे अब कैसी शर्म? मैं तो पिछले 6 महीने से रोज अपनी शर्मो हाया को बेच रही हूँ। अब तो शर्मो हाया की नाम की कोई चीज़ ही मेरे पास नहीं बची है। इसीलिए मैं लौट आई हूँ तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं इसी घर में तुम्हारे साथ रहूंगी, ताकि तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे देखकर रोज मरो। हर पल तुम्हें तुम्हारी घिनौनी हरकत याद आती रहे। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाने को मुड़ी। देखो मानसी, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। हम किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे।
इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालें, यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप इस घर से चली जाओ। मानसी की सास ने मानसी से कहा, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, तुम लोगों को जो करना है सो करो। मानसी ने कड़क शब्दों में बेहद शांति से जवाब दिया। अरे माँ, देखती क्या हो, आप इसे घसीटकर बाहर निकालते हैं, देखे यह बचाव में किसे बुलाती है, तपन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सुबह सुबह यह शोरगुल सुनकर सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। जिस मानसी को तुमने जुए में हारा था ना तपन, वह मानसी मर चुकी है। घबराओ मत, तुमने मुझे आज की द्रौपदी तो बना दिया है, लेकिन आज की यह द्रौपदी बचाव के लिए किसी कृष्ण को नहीं पुकारेगी। अपने जीवन के इस महासंग्राम को वह खुद ही लड़ेगी। तुम सिर्फ देखोगे, कर कुछ भी नहीं पाओगे। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपनी जिंदगी जियो और मैं इसी घर में अपनी जिंदगी जीऊंगी। इतना कहकर मानसी अपने कमरे में चली गई। घर जाकर मानसी ने अपने कमरे से तपन का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। यह देखकर तपन गुस्से से लाल होकर उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी मदन भाई ने उसे रोक दिया। देखो तपन भाई, अगर भाभी जी ने जाकर जीएम साहब से तुम्हारी सारी करतूत बता दी तो इंक्वायरी बैठ जाएगी और शायद तुम्हारी नौकरी भी चली जाए। सोचो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब मानसी भाभी लौट कर आई हैं तो वह चाहे जैसे भी रहें, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि किसी भी तरह की जबरदस्ती करने का। मदन भाई के ऐसे समझाने से तपन अपनी नौकरी के जाने के डर से रुक गया और चुपचाप घर के अंदर चला गया। उधर मानसी ने कमरे से तपन का सारा सामान हटाकर कमरे को खाली किया और अपने बेटे को लेकर जाने लगी तो तपन और उसकी माँ ने वरुण को अपनी ओर खींचना चाहा और कहा, वरुण तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, यह हमारे साथ रहेगा। वरुण मेरा बेटा है और यह मेरे साथ रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे गिरे हुए आदमी का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। आज से अपने कर्म युद्ध की सारथी भी मैं ही हूँ और योद्धा भी मैं ही हूँ। अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। मैं चाहती तो कहीं और भी रह सकती थी, लेकिन नहीं, मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में, तुम लोगों की नज़रों के सामने, ताकि जब जब तुम मुझे देखो तब तब तुम लोगों को अपना कुकर्म याद आता रहे। इतना कहकर मानसी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तपन और उसके माता पिता दोनों खड़े उसे देखते रह गए। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। सचमुच अगर मानसी चाहती तो उसकी एक शिकायत पर तपन को नौकरी से निकाला जा सकता था, परंतु मानसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नौकरी से निकाले जाने के बाद हो सकता था वे सब शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते, लेकिन वह चाहती थी कि वे सब इसी शहर में रहें, सारे समाज की नफरत भरी नज़रों का सामना करते हुए, उनकी हिकारत और बेइज्जती को झेलते हुए। जिंदा रहते हुए भी वे सब रोज मरे, ठीक उसी तरह जैसे पिछले 6 महीने तक उन चारों हैवानों के बीच वह मर मर कर जीती रही। मदन भाई की मदद से उसे पास के स्कूल में आया की नौकरी मिल गई थी और फिर तपन की आधी तनख्वाह भी उसे कंपनी की तरफ से मिल जाया करती थी, जिससे उसका और उसके बेटे का भरण पोषण हो जाया करता था। बाकी बचे समय में वह आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलने का काम करने लगी। समाज के कुछ लोगों ने जहां उसकी मजबूरी को नहीं समझकर उसे ही गलत ठहराया और उसके जीवन को व्यर्थ बताया, वहीं ज़्यादातर लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी और संभव उसकी मदद की। तपन और उसके माता पिता जब जिधर कहीं भी निकलते, लोग उनसे कट कर निकल जाते। सभी ने उनका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इन सबों से तपन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अंदर तो आत्मसम्मान था ही नहीं। इसीलिए ना ही कभी उसे अपने इस करने के लिए आत्मगलीन हुई। एक ही घर में वो सालों तक अलग रहते रहे। वरुण के दिलो दिमाग पर भी अपने पिता के इस कुकर्म की गहरी छाप पड़ चुकी थी, लिहाजा वह भी अपने पिता से नफरत करता था। आज इस घटना को 30 वर्ष बीत चुके हैं। तपन अत्यधिक शराब पीने के कारण समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मानसी ने अकेले अपने दम पर अपने बेटे वरुण को पढ़ाया लिखाया और लायक बनाया और फिर समय आने पर एक अच्छी लड़की से अच्छे घराने में अपने बेटे का विवाह भी करवाया। कुछ लोग इस घटना को भूल चुके हैं और कुछ लोगों को अभी भी याद है, लेकिन आज कोई भी मानसी के लिए अपने मन में गलत विचार नहीं रखता। उसकी हिम्मत और उसके संघर्ष के लिए उसकी सराहना करता है। मानसी ने कच्ची उम्र में जो दुख तकलीफ और नर्क सा जीवन भोगा, बाद में अपने हिम्मत की और हौसले की वजह से अपने बेटे बहू के साथ उतना ही सुख भी देखा, परंतु आज भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक कांटा चुभता है
कि काश उसने यह हिम्मत पहले दिखाया होता तो शायद द्रौपदी की तरह वह जुए में दांव पर नहीं लगाई जाती और ना ही उन चारों हैवान जुआरियों के साथ उसे 6 महीने का समय बिताना पड़ता। सालों बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन उस नर्क को याद कर आज भी उसकी आत्मा कांप जाती है। लेकिन आज उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए उसके बेटे बहू दोनों ही है जो उसे अपनी पलकों पर रखते हैं। लेकिन फिर भी आज भी उसके मन में यह काश उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें ही ला देता है। अगर मैं आप सबसे कहूँ कि यह मात्र एक कहानी नहीं बल्कि इस समाज की एक बहुत ही पुरानी सच्ची घटना है तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।